ऐसा कौन सा वक्त है जिसमें हम बिस्तरी करना सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है, सबसे ज़्यादा मूड आपका रिफ़्रेश रहता है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सबा खान, आप सभी की होस्ट। आप सभी को अपने पेज सबा खान ब्यूटी टिप्स पर खुशामदीद करती हूं। जो भी व्यूअर्स मेरे पेज पर नए हैं, मुझे देख रहे हैं, वो मेरे पेज को फॉलो ज़रूर कर लें और मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और थोड़ी मेरी आज तबीयत ख़राब है, तो हो सकता है आवाज़ थोड़ी सी अजीब लग रही हो आप लोगों को। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो मैं बात कर रही थी कि दिन का ऐसा कौन सा वक्त है जिसमें हम बिस्तरी करना सबसे ज़्यादा अच्छा रिफ़्रेशिंग होता है। तो जब भी आप हम बिस्तरी करने जाते हैं तो मैटर ये करता है कि आपकी बॉडी, जो आपकी बॉडी और आपके पार्टनर की बॉडी है, वो बिल्कुल रिफ़्रेश होनी चाहिए, बिल्कुल ताज़गी भरी होनी चाहिए जब आप हम बिस्तरी करने जा रहे हैं। अगर आपकी या आपके पार्टनर की, दोनों में से किसी एक की बॉडी रिफ़्रेशनेस नहीं है, वो ताज़गी भरी वो नहीं है उसके अंदर, तो फिर वो हम बिस्तरी करने में मज़ा नहीं आएगा। तो दिन का ऐसा कौन सा वक्त होता है जिसमें हम बिस्तरी करना सबसे ज़्यादा रिफ़्रेशिंग और पूरा दिन अच्छा निकलता है, पूरा दिन आपकी खुशी होती है, पूरे दिन में आपको हर चीज़ करना हैप्पीनेस यानी खुशी महसूस होती है। तो वो दिन का वो वक्त, यानी कि जब आप सोकर उठते हैं, अगर आप रात में सोने से पहले हम बिस्तरी करते हैं तो उस वक्त में क्या प्रॉब्लम होती है कि आपने खाना खाया होता है। कुछ लोग होते हैं कि बस खाना खाते हैं और सो जाते हैं, तो जिसकी वजह से पेट बिल्कुल भारी हुआ रहता है। और जब आप हम बिस्तरी करते हैं तो बस ये रहता है कि अरे यार चलो बस खारिज कर लो, दाखिल करो, खारिज करो और बस सो जाओ। तो वो चीज़ें मज़ा नहीं देती, और ख़ास करके औरतों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं मज़ा देता, क्योंकि औरतों का ऐसा नेचर होता है कि उन्हें हम बिस्तरी करने के बाद थोड़ी बातें करना ज़्यादा पसंद होता है। वो पसंद करती हैं कि हम बिस्तरी करने के बाद जब फारिग हो जाएं, उसके बाद वो अपने शौहर के बाहों में लेटें और उनसे बातें करें। किस तरह से हुआ, किसी भी तरह की बातें, या जो फोरप्ले के दौरान हुआ या हम बिस्तरी के दौरान जो जितना भी चीज़ें हुई उनके बारे में बातें करना, या फैमिली पर्पस से बात करना, जो भी चीज़ें होती हैं वो उनको पसंद होता है बातें करना। तो जो शौहर होते हैं वो बिल्कुल भी इस पे ध्यान नहीं देते और वो फ़ौरन सो जाते हैं। तो ऐसा करना बिल्कुल भी गलत है। आपको थोड़ा सा हम बिस्तरी करने के बाद आपको अपने बीवी से बातें करना चाहिए। इसलिए रात का वक्त जो होता है वो ये होता है कि दिमाग में बस जल्दी से सो, सुबह आपको ऑफिस जाना है या आपके बिज़नेस में अगर हैं तो बिज़नेस करना है, वहाँ जाना है, तो ये चीज़ें होता है। लेकिन जो आप अगर रात में अच्छे से खाकर सोते हैं, सुबह उठते हैं, जैसे ही आपकी आँख खुलती है, अगर आपके पास आपकी बीवी है, बीवी के पास उसका शौहर है, तो एक दूसरे के ऊपर जो प्यार आता है, जो एक दूसरे से लगाव होता है, वो सुबह के वक्त में ही ज़्यादा जागता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका होता है। उसको वो एक तरह से, अगर आप जैसे फ़ोन डिस्चार्ज हो जाए तो उसको चार्ज में लगाते हैं तभी वो पूरा चार्ज होता है, चार्ज होने के बाद वो अच्छे से काम करता है। ठीक उसी तरह हमारी बॉडी भी है। जब रात को अच्छे से नींद लेने के बाद सुबह में बिल्कुल रिफ़्रेश हो जाती है बॉडी, रिचार्ज हो जाती है दोनों की बॉडी, जिसकी वजह से जब आप हम बिस्तरी करेंगे उस वक्त में, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर एक अलग ही खुशहाली, एक अलग ही खुशनुमा, आपके चारों तरफ चीज़ें, आपको हर एक चीज़ खुशनुमा ही लगेगी, हर एक चीज़ आपको लगेगा कि वो मुझे खुशी दे रही है। तो इसलिए सबसे बेहतर वक्त जो होता है वो होता है सुबह का वक्त, क्योंकि उसमें बॉडी पूरी तरह से रिचार्ज हो चुकी होती है, बॉडी पूरी तरह से रिफ़िल हो चुकी होती है, खुशियों से भर चुकी होती है। और ऊपर से अगर आप हम बिस्तरी करने के बाद फिर जाते हैं, अपना नहाना, ये सारी चीज़ें करते हैं, फिर अपने काम को करते हैं, तो आप ये देखेंगे कि आपके अंदर जो खुशी है, आपके अंदर जो मोटिवेशन है, वो हर एक तरह से पॉजिटिव वे में आपके साइड में आएगा और नेगेटिव चीज़ें आपसे दूर चली जाएंगी, और आपका जो माइंड है वो पूरी तरह से रिफ़्रेश हो जाएगा, रिचार्ज हो जाएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे दिन भर अच्छे तरीके से काम करेगा। तो इस तरह से आप सुबह के वक्त हम बिस्तरी करें और अपने बॉडी को, अपने पार्टनर को, अपने घर को खुशनुमा बनाए रखें। तो उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो इस पर आप काम करें, देखें और मुझे
कमेंट्स में अपने रिव्यू ज़रूर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।